जी, आपने सही सुना है। कल 11, 11, 12, 2025 को हमको एक हिंट मिलता है कि आलो में आप सभी को पता है कि हमारे ईटानगर में सिंपू पीएस, ईटानगर जो पुलिस जुरिस्डिक्शन में सिंपू पीएस में एक केस दर्ज होता है। 81 2025 केस नंबर है 81 2025। उसका अंडर सेक्शन जितने भी सेक्शन है, देश के अगेंस्ट वार की प्लानिंग करना, इकट्ठा करना, जासूसी करना, या आपके अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत में केस दर्ज है। और मीडिया में भी सभी ने देखा है, 2 जने को अरेस्ट किया है। तो हमको भी इनपुट मिलता है कि उस केस से कनेक्शन, हमको भी टिप्स मिलता है ईटानगर पुलिस में, आलो में भी, हमारा वेस्ट सियांग जिला में भी एक सस्पेक्टेड व्यक्ति आलो में भी उनका तफ्तीश पे आ रहा है करके। तो समय नहीं गवाते हुए हमने तुरंत हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी को हमने एक्टिवेट किया। हमारे खास करके आलो पुलिस स्टेशन, हमारे ओसी को एक्टिवेट किया। हम लोग ने बात किया, हमारे डीएसपी साहब को बुलाया, हम लोग ने बात करने का बाद में हमको पता चला है कि एक जम्मू एंड कश्मीर के ही होगा, कुपवारा के, ऐसे हमको इनपुट मिला है। तो इसलिए हमने हमारे यहाँ के जो मस्जिद के, जो आलो टाउन के मस्जिद के जितने भी लीडर्स है, उनका हमने सहयोग मांगा। तो मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारा ऑपरेशन सक्सेस हुआ उनकी मदद से। सो हमने एक सस्पेक्ट व्यक्ति जिनका नाम है हिलाल अहमद, वो 26 ईयर्स के हैं, सन ऑफ लेट मोहम्मद सदीक मीर। मैं फिर से दोहराऊंगा, हिलाल अहमद 26 ईयर्स के हैं, सन ऑफ लेट मोहम्मद सदीक मीर। वो विलेज है दर्द सुम, पीओ करलपोरा, पीएस करलपोरा, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उनको हमने हिरासत में कल रात को ही लगभग 11 बजे तक में हमने उसको हिरासत में लेने का प्रक्रिया हमारा खत्म हुआ। यानी कि रात को हम 11 बजे तक उनको हिरासत में हम लिया है। तो इसलिए हमने उनको हिरासत में लिया है कि एज पर जो इन्वेस्टिगेशन है, तो उसमें यह आया है कि ये भी जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में, खासकर हमारे अरुणाचल प्रदेश में, हमारे आलो में जितने भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, या जितने भी हमारे मूवमेंट्स है, ट्रुप्स का हो, फोर्स का हो, उसको वो अपने हैंडलर को पहुंचाता है। तो इसलिए हम उनको कल अरेस्ट करके एस डायरेक्टेड बाय हमारा अथॉरिटी, हमने उनको ईटानगर पुलिस को रात को ही निकल कर आज सवेरे हमने उनको हैंड ओवर कर दिया। नाउ इन्वेस्टिगेशन, डिटेल इन्वेस्टिगेशन जो है वो ईटानगर पुलिस करेंगे। सिर्फ मैं आलो का बारे ही बताऊंगा। उनको हमने, ये आलो कब आया है, कैसे आया है, उसको मैं शॉर्ट में अभी बताऊंगा। जो सस्पेक्ट है, जो पाकिस्तानी के जो जासूस जो सस्पेक्ट है, इनको ये आलो में 25/11/2025 को ये आए थे। आलो में 25/11/2025 को ये आलो में आया। वहाँ पे ट्रेड फेयर चल रहा है ऑल मार्केट में। तो इसमें ये ब्लैंकेट्स वगैरह का शॉप्स चलाते हैं, वो चलाते आ रहा है। तो इस ट्रेड फेयर में वो पार्टिसिपेट किया है, हमारे आलो में आया है। तो 25/11/2025 वो पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट से ही आया है। सो उनके आईएलपी वगैरह भी वो उनका वैलिड है। उधर से आपके जो बाकायदा वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज सभी है उनके पास। आईएलपी होना चाहिए, आईएलपी है, आधार कार्ड है, बहुत सभी दस्तावेज जो आम नागरिक को होना चाहिए, जो भारत नागरिक को होना चाहिए, या अरुणाचल में एंट्री के लिए जो दस्तावेज होना चाहिए, सभी दस्तावेज उनके पास बरामद किया गया है। सो इसलिए ये एक आपके जो सवाल है, मैं आपने सवाल पूछा है करके मैं ये कंफर्म करता हूँ कि जी हाँ, जो चिंपू पुलिस स्टेशन के जो केस दर्ज हुआ है, इस विषय में हमने भी आलो एज पर दियर इनपुट, हमने भी एक हिलाल अहमद करके उनको अरेस्ट किया है, और हम सवेरे तक उनको चिंपू पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। तो सर, ये चीज सुन के अभी हम लोग का पब्लिक भी बहुत अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम भी एक मर्डरर हम लोग का आलू में भी घुमा, खुलम खुली ऐसे घुमा। तो अभी आपका तरफ से एज ए एसपी वसम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक को क्या अवेयरनेस देना चाहेगा? क्योंकि अभी का समय बाहर से बहुत हम लोग अरुणाचल में आ रहा है, एंट्री एंट्री हो रहा है। तो आपका तरफ से क्या अवेयरनेस देना चाहेगा सर? हाँ, मैं सबसे पहले आपके आलो न्यूज टुडे चैनल के माध्यम से, खास करके हमारे आलो जनता, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट की जनता को मैं ये आश्वासन देना चाहूंगा कि हम वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, हम सक्षम है। अब जो भी व्यक्ति हमारा क्राइम के लिए इधर आते हैं, अब देख ही रहा होगा, जो भी हम आते हैं, जो भी रहते हैं, उसको हम तुरंत
पकड़ लेता है, उसके बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में पेशी करता है हम। सो इसीलिए मैं कुछ अभी इस केस में भी जो हिलाल अहमद जो संदिग्ध व्यक्ति है जो ट्रेड फेयर में पिछले 25 नवंबर 2025 से हमारा आलो में रह रहा है, बट हमने उनको कल तो पकड़ लिया है। उसी तरह इस केस में भी हमने पाया है कि जो भी जने जो है हमारा अरुणाचल में एंट्री के लिए आईएलपी चाहिए, तो आईएलपी के लिए आपको एक लोकल गर्जन जरूरी है, जो एकदम बिजनेस पर्पज के लिए आते हैं या कुछ भी के लिए एक लोकल गार्जियन तो होता है। तो मैं उन लोकल गार्जियन को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, खास करके क्योंकि अभी सेकेंड इंस्टेंस है मेरा कार्यकाल में, अभी सेकेंड इंस्टेंस है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में मैं वांटेड एक्यूज बोलो या वांटेड क्रिमिनल्स बोलो या बहुत ही देश के अगेंस्ट में जो षड्यंत्र रच रहे हैं या रचने जा रहे थे, जो हमारा दूसरा मर्तबा है हमारे जो आलो में वेस्ट, मेरा कार्यकाल में मेरा 9 मंथ्स हुआ है आलो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, तो ये दूसरा इंसिडेंट है, दूसरा मर्तबा है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट, उसमें भी मैं रिक्वेस्ट किया था, फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोग को। मैं आप सभी को दिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितने भी आप जो गार्जियन बनते हैं, आप प्लीज उनको एक बार हमारा आलो पुलिस स्टेशन में आइए, उसका नाम दिए या हमको वेरीफाई करवाइए उनको, वो कहाँ से है, कैसे है, उन जिस जगह से आते हैं उनका केस तो नहीं है, तो प्लीज आप हमको वेरीफाई करवाइए ताकि हमारे ऐसे इंसिडेंट होते ना रहे और हमें भी एक मदद मिले कि हम वॉच बनाए रखें कि हमारे आलो में जितने भी जने हैं, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जने हैं, वो उसके करेक्टर और एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन पूरे वेरीफाइड है करके। बट हैविंग सेड दैट, हम उन जो बदमाश मेंटलिटी भुगतने वाला है, उन जो असामाजिक तत्व जो भुगतने वाला को मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम सक्षम हैं, आप आलो में चुपने के लिए आओ या आलो में आप कोई क्राइम करने के लिए आओ, आपको होने नहीं देगा। वेस्ट सियांग पुलिस हम सक्षम है, आपको तुरंत डिटेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में इस केस में जैसे कि हम लोग ने जो हमारे ईटानगर पुलिस के हिंद को हम करके तुरंत कल रात ही दबोच लिया है, उसके बाद में उनको हैंड ओवर कर दिया, उसी तरह हम आगे भी करेंगे। धन्यवाद।